स्टॉक वैल्यूएशन या तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन या तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो देखिए स्टॉक वैल्यूएशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। पहला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और सेकेंड वेटेड एवरेज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फीफो बोलते हैं इसको, फीफो। और वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। और भी मेथड्स रहते हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड। लेकिन हमारे पोर्शन के अनुसार हमको दो ही मेथड है, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। 2018 जनवरी 1 तारीख ओपनिंग स्टॉक 300 यूनिट्स एट 12 पर यूनिट। परचेजेस दिया है, वापस परचेजेस दिया है, फिर इश्यूज दिया है, इश्यूज यानी कि सेल्स, फिर परचेजेस है, फिर परचेजेस है और वापस लास्ट में इश्यूज है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। इन द बुक्स ऑफ स्टोर्स लेजर कार्ड फॉर जनवरी 2018, इधर ब्रैकेट में लिख देंगे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। पहले फीफो मेथड यूज करेंगे। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान पहले अंदर आया उसको पहले बेचना है, जो सामान पहले अंदर आया उसको आपको पहले बेचना है। ठीक है, तो देखिए कॉलम्स किस तरह से करेंगे। डेट, रिसिप्ट या तो परचेजेस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। रिसिप्ट या तो परचेजेस, उसके अंदर 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इश्यूज या तो सेल्स, उसके अंदर भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और लास्ट में आपका स्टॉक या तो बैलेंस, उसमें भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इस तरह से आपको कॉलम्स बनाने। स्टोर्स लेजर कार्ड फॉर जनवरी 2018 मेथड, पहला हम लोग कर रहे हैं फीफो मेथड। डेट, रिसिप्ट या तो परचेजेस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इश्यूज या तो सेल्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और लास्ट में स्टॉक, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब देखिए जनवरी 1 ओपनिंग स्टॉक 300 यूनिट्स एट 12 पर यूनिट। तो 2018 जनवरी 1 तारीख ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक है तो ना ही आपको परचेज में लिखना है ना ही आपको सेल में लिखना है, डायरेक्टली यहां पर जाके लिखेंगे स्टॉक में 300 यूनिट्स 12 रुपीज पर यूनिट, तो रेट है इधर 12 रुपीज पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 12, 300 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पहला तारीख समाप्त हुआ, आपका पहला तारीख समाप्त हुआ। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है तो ना ही परचेजेस में लिखा ना ही सेल्स में लिखा, सीधा स्टॉक में जाके 300 यूनिट्स 12 रुपीज, 300 इंटू 12 3600, तो हमारा पहला तारीख समाप्त हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट 5 तारीख परचेजेस, 5 तारीख को परचेजेस, परचेजेस तो देखिए यहाँ पर परचेजेस में 500 यूनिट्स, तो इधर क्वांटिटी में 500 यूनिट्स, रेट है 14 रुपीज, रेट है 14 रुपीज, तो 500 इंटू 14, 500 इंटू 14 7000। इधर सेल्स में डैश डालेंगे। अब इधर स्टॉक लिखते समय क्या करना है, स्टॉक लिखते समय आपको पहले पुराना वाला स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करना है,
पुराना वाला स्टॉक आपको कैरी फॉरवर्ड करना है विद 300 यूनिट्स 12 रुपीज 3600 और अभी जो परचेज किया वो उसके नीचे लिखे। पहले पुराना स्टॉक कैरी फॉरवर्ड किया, ये 300 यूनिट्स 12 रुपीज 3600 और अभी जो आपने परचेज किया वो इसके नीचे लिखना है आपको 500 यूनिट्स 14 रुपीज 7000 800 यूनिट्स 10,600 800 यूनिट्स और 10,600 ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए 7 तारीख को परचेजेस 200 यूनिट्स एट 15 पर यूनिट। तो 7 तारीख परचेजेस क्वांटिटी 200 यूनिट्स, रेट है 15 रुपीज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट मिलेगा 200 into 15 3000 सेल्स में डैश। फिर स्टॉक लिखते समय क्या करना है, वापस आपको पहले पुराने स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करने हैं। तो पहला ये 300 यूनिट्स 12 रुपीज 3600, उसके बाद ये 500 यूनिट्स 14 रुपीज 7000। पहले 300 यूनिट्स कैरी फॉरवर्ड किया, फिर ये 500 यूनिट्स कैरी फॉरवर्ड किया। ये तो टोटल था दोनों का, तो इसको आपको नहीं लेना है ध्यान में। ये 300 यूनिट्स फिर ये 500 यूनिट्स और अभी जो परचेज किया वो आपको लास्ट में लिखना है। तो 200 यूनिट्स 15 रुपीज, रेट 3000। टोटल 1000 यूनिट्स 13,600 ठीक है। तो आपका 7 तारीख तक समाप्त हो गया। 10 तारीख को देखिए इश्यूज यानी कि सेल्स 800 यूनिट्स। तो 10 तारीख को इश्यूज 800 यूनिट्स। 10 तारीख इश्यूज, तो इधर परचेजेस में डैश डालेंगे, ये देखिए रहा इश्यूज, ये रहा इश्यूज। तो क्वांटिटी 800 यूनिट्स, इश्यूज 800 यूनिट्स, यहाँ पर 800 यूनिट्स। अभी हमारा मेथड है फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान पहले अंदर आया उसको पहले बेचना है, जो सामान पहले अंदर आया वही सामान पहले बाहर जाएगा, जो सामान पहले अंदर आया वही सामान पहले बाहर जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अभी देखिए करना कैसे है। इश्यूज तो है 800 यूनिट्स, इधर आपको स्टॉक देखना है, आपका जो आपका स्टॉक है ना वो आपको देखना है। पहले कौन सा है हमारे पास 300 यूनिट्स, तो पहले आपको इसी को बेचना पड़ेगा। देखिए 300 यूनिट्स 12 रुपीज 3600। हमको टोटल इश्यू करना है 800 यूनिट्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो इधर स्टॉक देखिए पहले कौन सा यूनिट्स था, ये 300 यूनिट्स 12 रुपीज 3600, उसके बाद ये 500 14 रुपीज 7000। तो 800 यूनिट्स हम लोग ने इशू किया, ये 300 यूनिट्स और ये 500 यूनिट्स ठीक है। तो 800 यूनिट्स इशू करके हो गया। फिर स्टॉक में जो बचा हुआ है, कौन सा बचा है, ये 300 तो गया, ये 500 भी गया, बचा कौन सा 200 यूनिट्स 15 रुपीज 3000 ठीक है। तो आपका 10 तारीख भी समाप्त हुआ। फिर देखिए 15th को परचेजेस 600 यूनिट्स एट 20 पर यूनिट। 15th को परचेजेस 600 यूनिट्स एट 20 पर यूनिट। तो 15th परचेजेस 600 यूनिट्स 20 रुपीज, 6 2 12, तो 12,000। इश्यूज में डैश। स्टॉक लिखते समय पहले पुराना स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो पुराना स्टॉक यानी कि ये 200 यूनिट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 200 यूनिट्स 15 रुपीज 3000 और अभी जो परचेस किया इसके नीचे लिखना है 600 यूनिट्स 20 रुपीज 12,000। टोटल हो गया 800 यूनिट्स और
और यहाँ का टोटल 15,000। रेट को टोटल नहीं करना, आपको ध्यान रखिए FIFO मेथड में रेट को टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, करना ही नहीं है, ठीक है। फिर 18 तारीख को वापस परचेजेस, 18 तारीख वापस परचेजेस है 400 यूनिट्स। 18 तारीख को देखिए वापस परचेजेस है 400 यूनिट्स 22 पर यूनिट। तो परचेजेस है तो इधर परचेजेस में लिखेंगे यूनिट्स 400, क्वांटिटी 400, रेट है 22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8,800। इश्यूज में डैश। स्टॉक लिखते समय आपको पहले पुराने स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करने लाइन में, पहले ये 200 यूनिट्स, इसके बाद ये 600 यूनिट्स, और अभी जो परचेज किया आपने वो आपको लास्ट में लिखना है। 400 यूनिट्स 22, 8,800, टोटल 1200 यूनिट्स 23,800, ठीक है। लास्ट 25th इश्यूज 900 यूनिट्स, 25th को इश्यूज 900, इधर परचेजेस में डैश, इधर इश्यूज 900 यूनिट्स। मेथड FIFO, FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान पहले अंदर आया उसको पहले बेचना है, जो पहले अंदर आया वही पहले बाहर जाएगा, ठीक है। तो अभी FIFO मेथड आपको स्टॉक चेक करना है। जैसे स्टॉक पहले कौन सा आपके पास 200, तो ये 215 रुपीस वाला, 200 into 15 3,000। इसके बाद कौन सा आपके पास 600, 600 into 20 12,000। हमें इशू कितना करना है 900, हमने ये 200 लिया, ये 600 लिया, तो टोटल कितना हुआ 800, और हमें इशू कितना करना है 900। अभी हमें और कितने यूनिट्स इशू करने हैं 100 यूनिट्स, तो और 100 यूनिट्स वो हम किस में से लेंगे, इसमें से लेंगे, ये वाले में से। ये 200 ले लिया हमने, ये 600 भी ले लिया इशू करने के लिए। अभी हमको 900 में से 800 हो गए, तो और 100 यूनिट्स इशू करने हैं, तो उसके लिए हम लोग ये वाला यूज करेंगे। 400 यूनिट्स है, उसमें से 100 यूनिट्स ले रहे हैं हम लोग 22,200। आपके 900 यूनिट्स इशू हो गए। स्टॉक या फिर बैलेंस जो बचा हुआ सामान है, स्टॉक या तो बैलेंस जो बचा हुआ सामान है, तो ये 200 तो गया, ये 600 भी गया, ये 400 में से 100 गया, 400 में से 100 गया, तो कितना बचा 300 बच गए, 300 यूनिट्स बच गए। रेट तो ये 22 6,600, ठीक है। समाप्त हुआ। लास्ट में आंसर कैसे दिखाना आपको, यही आपका आंसर है, लेकिन ऐसे लिखना आपको क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज 300 यूनिट्स valued at rupees 6,600। तो ये है हमारा FIFO मेथड। अब हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज मेथड। सेकंड मेथड वेटेड एवरेज मेथड। वापस आपको कॉलम सेम ही रखने हैं, डेट, रिसिप्ट या तो परचेजेस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू या तो सेल्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, स्टॉक, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, स्टॉक या तो बैलेंस। स्टोर्स लेजर कार्ड फॉर जनवरी 2018, पहले हमने FIFO लिखा था, अब वेटेड एवरेज मेथड यूज करेंगे, तो वेटेड एवरेज लिखा हुआ है वापस 2018 जनवरी 1 तारीख। ओपनिंग स्टॉक 300 यूनिट्स 12 पर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस में डैश, सेल्स में भी डैश, डायरेक्टली स्टॉक में 300 यूनिट्स 12 रुपीस 3,600, 300 into 12 3,600। तो आज की तारीख समाप्त हुई। अब मेथड वेटेड एवरेज चालू है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। फिर देखिए परचेजेस 500 यूनिट्स 14 रुपीस, तो 5 तारीख को परचेजेस 500 यूनिट्स 14 रुपीस, 500 into 14 7,000। तो FIFO मेथड में क्या किया था हमने, FIFO मेथड में पहले ये स्टॉक, पुराना वाला स्टॉक कैरी फॉरवर्ड किया था, और जो अब परचेज किया उसके नीचे लिखा था। पर अभी मेथड कौन सा है, वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या करना है, पहले का 300 यूनिट्स है,
और अब परचेज किया 500 यूनिट्स। पहले का 300 यूनिट्स है, अभी आपने परचेज किया 500 यूनिट्स, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। पहले का 300 और अभी का 500, टोटल हो गया 800 यूनिट्स। टोटल हो गया 800 यूनिट्स। और अमाउंट देखिए, पहले था 3600, अभी है 7000। पहले था 3600, अभी है 7000। तो परचेज कर रहे हैं ना, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ऐड करना है आपको। तो 3600 प्लस 7000, 10600। ये जो रेट है, रेट, दिस इज कॉल्ड एज द वेटेड एवरेज रेट। ये जो रेट है ना, दिस इज कॉल्ड एज द वेटेड एवरेज रेट। मिलेगा कैसे हमें? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। 10600 डिवाइड बाय 800, ठीक है, तो चलिए करना ही पड़ेगा। 10600 डिवाइड बाय 800, रेट, वेटेड एवरेज रेट, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। 10600 डिवाइडेड बाय 800, 13.25, ठीक है। फिर देखिए 7 तारीख, तो 7 तारीख को वापस परचेजेस है 200 यूनिट्स, 15 रुपीज पर यूनिट। 200 यूनिट्स 15 रुपीज, 200 into 15 3000। परचेजेस है तो परचेजेस मिलेगा, सेल्स में डैश। स्टॉक लिखते समय मेथड कौन सा चल रहा है? वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या करना है? पहले का कितना यूनिट्स है 800 और अभी कितना परचेज किया 200। परचेज कर रहे हैं ना, ऐड कर दीजिए। परचेज कर रहे हैं ना, ऐड कर दीजिए। पहले का 800 अभी का 200, टोटल हो गया 1000। अमाउंट को भी ऐड करना है, पहले का 10600 अभी का 3000। परचेज करते समय ऐड कर दीजिए, तो 10600 प्लस 3000। जो रेट है ना, रेट आपका वेटेड एवरेज रेट इसी तरह से मिलेगा, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, यानी कि 13600 डिवाइड बाय 1000, 13600 डिवाइड बाय 1000, तो 13.6, ठीक है। 10 तारीख को इश्यूज है 800 यूनिट्स, तो 10 तारीख को इश्यूज है 800 यूनिट्स। इशू है ना यार, तो इधर परचेजेस में डैश, इधर इशू में 800 यूनिट्स। अब यहाँ पर रेट, वेटेड एवरेज मेथड चालू है, तो यहाँ पर जो रेट है ना, ये वाला लेंगे जो आपको करंट रेट मिला था। करंट रेट कितना मिला था? 13.6, तो 13.6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 800 इंटू 13.6, 800 इंटू 13.6 करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 800 into 13.6, 10,880। अब इधर स्टॉक, अब हमने क्या किया? इशू किया, ठीक है। अब हमने क्या किया? इशू किया, या तो सेल किया। तो इशू किया, खरीदते समय क्या कर रहे थे हम लोग? ऐड कर रहे थे। अब हम लोग बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो हमको क्या करना है ना? माइनस करना है। क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करना है और अमाउंट में से अमाउंट माइनस करना है, यानी कि 1000 जो क्वांटिटी है, इसमें से 800 आपने इशू कर दिया, बेच दिया। 1000 में से 800 आपने इशू कर दिया, बेच दिया, तो 1000 में से 800 गया, 1000 में से 800 गया, तो बचा कितना? 200। और अमाउंट भी सबट्रैक्ट करना है, 13600 माइनस 10880। 13600 परचेज करते समय ऐड कर रहे थे, बेचते समय माइनस करना है। 13600 माइनस 10880। रेट आपको उसी तरह मिलेगा, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी। 2720 डिवाइड बाय 200, 2720 डिवाइड बाय 200, तो आपको आएगा 13.6, ठीक है। फिर क्या हो रहा है देखिए, 15 तारीख को परचेजेस,
600 units 20 rupees 600 into 20 12,000 परचेजेस है सेल्स में डैश इश्यूज में डैश स्टॉक वेटेड एवरेज मेथड है तो परचेज कर तो क्या करना है ऐड करना है क्वांटिटी ऐड करना है और अमाउंट ऐड करना है परचेज कर रहे हैं तो क्या करना है ऐड करना है क्वांटिटी ऐड करना है अमाउंट ऐड करना है तो पहले का 200 अभी का 600 टोटल हो गया 800 अमाउंट भी ऐड करना है तो पहले का 2720 अभी का 12000 टोटल 14720 200 plus 600 is 800 अमाउंट भी ऐड करना है 2720 प्लस 12000 14720 रेट कैसे मिलेगा अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी 14720 डिवाइड बाय 800 18.4 फिर देखिए 18 तारीख को वापस परचेजेस है 18 तारीख को वापस परचेजेस 400 units 22 400 into 22 8800 सेल्स में डैश स्टॉक लिखते समय मेथड है वेटेड एवरेज मेथड तो वेटेड एवरेज मेथड में परचेज के तो क्या करना है ऐड करना है क्वांटिटी को क्वांटिटी से ऐड करना है अमाउंट को अमाउंट से ऐड करना है क्वांटिटी को क्वांटिटी से ऐड करना है अमाउंट को अमाउंट से ऐड करना है 800 plus 400 1200 800 plus 400 1200 14720 plus 8800 क्वांटिटी और क्वांटिटी को ऐड करना है अमाउंट और अमाउंट को ऐड करना है रेट आपको ऐसे मिलेगा टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी फिर देखिए लास्ट इश्यूज 900 यूनिट्स 25th को इधर परचेजेस में डैश इश्यूज में 900 यूनिट्स रेट कौन सा लेना है करंट रेट लेना है करंट रेट मतलब जो अभी आपको आया था लास्ट में 19.6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 900 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 900 into 19.6 तो आपका अमाउंट 17640 अब हमने क्या किया इशू किया तो इशू करते समय क्या करना है वेटेड एवरेज मेथड चलता है हमारा स्टॉक लिखते समय क्या करना है जब इशू किया तो क्वांटिटी सबट्रैक्ट करना है माइनस करना है क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करना है यानी कि 1200 में से 900 इशू कर दिया 1200 में से 900 बेच दिया तो 1200 में से 900 गया तो 1200 में से 900 गया तो कितना बचा 1200 माइनस 900 300 उसी तरह अमाउंट में से अमाउंट भी सबट्रैक्ट करना है यानी कि 23520 माइनस 17640 5880 रेट आपको उसी तरह मिलेगा अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 5880 डिवाइडेड बाय 300 लास्ट में आपका आंसर क्लोजिंग स्टॉक इज 300 यूनिट्स valued at ₹5880 ठीक है तो ये आपका वेटेड एवरेज मेथड